तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। तो फिर से आ गए अपनी 100 बुलेट्स शॉर्ट की क्लास लेके, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 48 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आपको पता ही होगा हमारे टोटल 8 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग 48 क्वेश्चन बात कर चुके हैं, जो कि एक एक नंबर के थे। तो वह आगे लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के होंगे। तो जो क्वेश्चन जितने नंबर का होगा वो क्वेश्चन के आगे लिख दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर तक का आने का चांस है। ठीक है, तो आप लोग जिनको डाउट है क्या इस सीरीज से हमारा फायदा होगा, कितने % चांसेस हैं नंबर आने के या पास होने के, तो भाई पास तो आप आराम से हो जाओगे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉप करने की। ठीक है, 90+, जिसमें से हमको पता है कि 30 नंबर कॉलेज से प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं, 70 नंबर का जो लेक्चर है वो हमको कंप्लीट करना है। तो वो 70 नंबर हम अपनी सीरीज में लेके चल रहे हैं। तो आपके इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो सारी वीडियो पढ़िए। आपके 70 नंबर क्वेश्चन में से आपके 60 से 65 के बीच नंबर आने के चांसेस हैं। बाकी आप अगर मेहनत हमारे साथ करते रहेंगे, बराबर तैयारी करते रहेंगे, तो गारंटी है आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, यानी कि 100 में 100 नंबर ला सकते हो। 70 नंबर के पेपर में आपके पूरे चांसेस है 70 नंबर लाने के। ठीक है, तो बच्चों बने रहिए क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अगले क्वेश्चन से हमारे। तो बच्चों आगे अपने 49 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएन संधि डायोड से, जो कि 5 नंबर का है आपका। ठीक है, अब 5 नंबर में उन्होंने पूछा गया है, उन्होंने पूछा है पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करना है। उसके बाद कह रहा है इसका परिपथ आरेख बनाइए, कार्य विधि भी समझाइए और निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं का तरंग रूप भी दिखाइए। और ये क्वेश्चन 2014, 16, 21, 23 और 24 में आया हुआ है। जिस सन में नहीं आया हुआ है उसमें इसका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आता है। तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धि खोलकर कॉपी पेन लेकर बैठिए। और जितना ज्यादा ये कठिन है उतना ही ईजी है। ठीक है, जो नहीं पढ़े उनके लिए कठिन है। पेपर बहुत ही सरल आता है अगर आप पढ़े होते हो, कठिन तभी आता है जब आपने पढ़ाई नहीं की होती है। तो पढ़ाई ढंग से कीजिए और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या करना है। तो भाई 3 स्टेप में क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। 3 स्टेप 5 नंबर आपके हो गए। कैसे? तो आपको ये तो पता होगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, पीएन संधि डायोड को हम लोग यूज करते हैं एसी से डीसी चेंज करने में, यानी कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड का, पीएन संधि को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एसी से डीसी ही चेंज करेंगे, लेकिन यहां पर हाफ डीसी यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी यूज करेंगे और दूसरा क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, तो अभी हम हाफ पढ़ रहे हैं और हाफ में क्या करना है ये ध्यान रखना है। चलिए करते हैं, आपको बताते हैं स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी संरचना। ठीक है, या बनावट, ये बनता कैसे, तैयार कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें 3 चीजें यूज होती हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहला जो यूज होगा वो होगा ट्रांसफार्मर। तो यहां पर हमारे पास ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा, 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई और एक अपचाई, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, उनके लिए क्लास नहीं है, वो जाके पहले रिवाइज करें या आप कमेंट करें तो आपके लिए लेक्चर बना जाएंगे। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर सिंपल सी लैंग्वेज में इतना पहचानेंगे, ट्रांसफार्मर आपको पता होगा अन्योन प्रेरण पे आधारित होता है। इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कॉइल, इसे पी से दिखा दिया। दूसरी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक, इसको हमने दिखा दिया एस से दिखा दिया। अब ध्यान रखिए, अगर प्राइमरी में फेरों की संख्या कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है, तो ये ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊंचाई, स्टेप अप। अगर इसमें फेरे ज्यादा होंगे, इसमें कम होगा, तो इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल इसका आंसर देंगे। तो यहां पे सबसे पहला काम स्टेप अप लेना है, तो हमने ले लिया भाई, प्राइमरी में फेरे कम, दूसरे में ज्यादा कर दिया। अब प्राइमरी में 2 सिरे मिल गए हमको, नाम डाल देते हैं इनके P1 और P2। सेकेंडरी में हम लोग 2 सिरे मान लेते हैं S1 और S2।
मानने के लिए आप फ्री हैं, आजाद हैं, आपकी जो इच्छा है वो मानिए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, प्राइमरी के साथ में एक एसी वोल्टेज, भाई एसी को डीसी चेंज करना है तो भाई एसी यहां से लेंगे तब डीसी मिलेगी, तो यहां पे हम लोग एसी लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इनपुट एसी वोल्टेज, आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्लियर हो गया। अब दूसरे यानी कि S1 और S2 के सिरे में क्या करना होता है भाई, आपको यहां पर एक डायोड लेना होगा। ध्यान रखें, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए एक डायोड और पूर्ण तरंग के लिए 2 डायोड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 सिरे हैं, तो किसी एक सिरे की बात करेंगे, S1। इसमें लगाया हमने डायोड कुछ इस प्रकार, ये है डायोड D। ठीक है, इस डायोड का जो P क्षेत्र है उसको जोड़ेंगे, ये P वाला जोड़ेंगे किससे, S1 से, और जो N वाला क्षेत्र है उसके सिरे को हम लोग ले जाएंगे और जोड़ेंगे एक लोड रेजिस्टेंस से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, RL। ठीक है, अब लोड रेजिस्टेंस के 2 सिरे हैं, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। हम क्या करते हैं, इन सिरों के नाम डाल देते हैं। ये सिरा हो गया C, CD नहीं डालते हैं, D ऊपर है, ये डाल देते हैं M सिरा, ये हो गया हमारा N सिरा। क्लियर। उसके बाद N सिरे को जाके सीधे सीधे हम लोग किससे जोड़ देंगे भाई, S1 के बाद S2 से। ध्यान से देखिए, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 आउटपुट ले लेंगे। यहां मिलेगा हमें आउटपुट वोल्टेज जो कि DC होगा। क्लियर। तो ये सबसे पहले तो आपकी संरचना होगी कि बनाना कैसे है। तो सिंपल सा ध्यान दीजिए, आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल के 2 सिरे होंगे, फ्री तार होंगे P1 P2, इससे हम लोग जोड़ देंगे इनपुट AC वोल्टेज मेन सप्लाई के साथ AC की। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसके सिरे S1 और S2 होंगे, तो क्या करेंगे, S1 के साथ एक डायोड को लेंगे और उसका P जोड़ देंगे S1 से। जो N आएगा उसको ले जाके हम लोग लोड रेजिस्टेंस के किसी एक सिरे जोड़ देंगे, कोई एक सिरा। ठीक है, मान लो M से जोड़ दिया। अब फ्री कौन होगा, N वाला, जो फ्री होगा उसे उठा के हम लोग किससे जोड़ देंगे, S2 के साथ। बस हमारा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में हमको आउटपुट वोल्टेज कौन सा मिलेगा, DC मिलेगी। क्लियर। तो पहला तो ये हो गया चित्र। उसके बाद इस चित्र को बनाने में जो भी है या जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने लगाया वो सब कुछ यहां पर लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं भाई, बोल दें या डायरेक्ट लिख दें, बोलने में हो सकता है आप गड़बड़ कर दो, तो लिखते हैं भाई, 5 नंबर की बात है, छोड़ेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे, PN संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए, रूप में प्रयुक्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। सबसे पहले एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर लेते हैं। हो गया, इतना तो लिखना है। ठीक है, स्टेप अपने लिखिए, आंसर अपने आप हो जाएगा। तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, ले लिया। उसके बाद प्राथमिक कुंडली में हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली इसका नाम क्या है, P के सिरे या सिरों के सिरों
कौन कौन से वही सिरे हमारे पास, P1 व P2, P1 व P2 के साथ क्या कर देते हैं हम लोग, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं, के साथ निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं, वोल्टेज जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कमजोर बच्चों के लिए क्लास है भाई, होशियार बच्चे तो होशियार ही, उनकी बात ही अलग है, तो हम लोग मिस नहीं करेंगे, हम लोग के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो P1 व P2 के साथ हमने जोड़ दिया निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इतना किया, स्टेप हो गए कंप्लीट। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक डायोड को ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डायोड, कौन था, D, क्या लिया हमने, डायोड D के कौन से क्षेत्र को, P क्षेत्र को, P क्षेत्र को किससे जोड़ते थे, द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 को द्वितीयक कुंडली, कौन सा, द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 के साथ तथा N क्षेत्र को, तथा कौन सा क्षेत्र भाई, N क्षेत्र को किससे जोड़ देते हैं हम लोग, ध्यान से को, लोड रेजिस्टेंस के सिरे M को लोड प्रतिरोध को, लोड प्रतिरोध RL, लोड प्रतिरोध क्या हमारा, RL के सिरे M से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। सिंपल है, कोई बड़ी बात तो लिख नहीं रहे हम लोग। इसका हो गया द्वितीय कुंडली, हमने क्या लिया, एक डायोड लिया D, जिसके P क्षेत्र को द्वितीय कुंडली के सिरे S1 के साथ जोड़ दिया और N क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के सिरे M के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा क्या किया हमने, तो क्या लिखेंगे, लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, के दूसरे सिरे को किससे जोड़ दिया, उठा के हमने द्वितीय कुंडली के सिरे S2 से, को ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के, द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे, के दूसरे सिरे, कौन सा सिरा है भाई, S2 के साथ जोड़ देते हैं। अब यहां पे लास्ट में एक चीज, S2 के साथ चित्रानुसार लिख दे, सबसे बढ़िया चीज, चित्र में बना हुआ है भैया, देख लीजिए, चित्रानुसार जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, बस खत्म हो गया हमारा, क्लियर। तो ये हमारी संरचना है, संरचना में हमारा फिगर आएगा और उस फिगर को हम लोग कैसे बनाया है, कैसे जोड़ के आउटपुट लिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्लियर। तो पहला काम हो गया। अब आती है कार्यविधि। तो पहले प्रयुक्त कैसे करना है ये लिखा है, परिपथ आरेख आपका बना हुआ है, कार्यविधि आती है, तो अब करेंगे कार्यविधि। ठीक है, तो भाई कार्यविधि, तो कार्य कैसे करता है देखो ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान समझेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमको पता है एक फिगर बनाते हैं, इन्होंने लास्ट में जो बोला है निवेशी और निर्गत वोल्टताओं का तरंग रूप। ठीक है, तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट में फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट क्या होती है हमारी धनात्मक, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होती है ऋणात्मक होगी। तो उसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा कार्यविधि लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शायद बोर्ड में जगह बचे ना बचे, यहाँ पे बना लेते हैं, आई थिंक आपको सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग करंट का एक ग्राफ बना लेते हैं जो लास्ट में पूछा गया है, निवेशी और निर्गत। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक करंट बना रहे हैं, ये है एसी करंट, क्लियर।
तो आपको पता ही एसी करंट है, पढ़ चुके हो आप लोग। अब ये है फर्स्ट हाफ साइकिल, ये है सेकंड। तो हम बना लेते हैं, ऊपर मान लो करंट जो है वो है मैक्सिमम करंट आई, एम से एन डायरेक्शन अगर जा रही है, एम एन डायरेक्शन, तो नीचे वाली मान वापस आएगी तो एन से एम आएगी आपकी, ठीक है। एक बार यहां से जा रही तो एक बार यहां से वापस आएगी। तो ये करंट हो गई आई। यहाँ पे वैसे आई नॉट होता है, पीक वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो आई नॉट जो होगा एम से एन, यहाँ आई नॉट एन से एम। बोल रहे हैं ध्यान से बना लेना, जिसको नहीं दिख रहा है वो सुने ध्यान से। अब आपको पता है एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है भाई, टाइम टी लगता है। 2 साइकिल कितना हो जाएगा हमारा, 2t ले लेते हैं। तो ये हमारा है निवेशी बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, निवेशी वोल्टेज का तरंग रूप। तो यहां पे लिख देंगे इनपुट एसी वोल्टेज, ध्यान से। अब इसको तोड़ते हैं, तो यहां टाइम कितना था 0, आधा टाइम t/2 लगेगा। यहां पे क्या लगेगा भाई, यहां पे लगेगा 3t/2। तो ध्यान से देखेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल जो हो रही है वो 0 से t/2 टाइम पे हो रही है, धनात्मक है। अब कार्य विधि में देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में सिरा S1 प्लस होगा, तो सिरा S2 क्या होगा हमारा, माइनस होगा। इस कंडीशन में चेक करो डायोड में, ये डायोड अग्रभिनत है, क्योंकि हमको पता है अगर P प्लस सिरे से जुड़ा होता है और N हमारा माइनस से जुड़ा होता है तो ये होता है अग्रभिनत। क्या होता है, अग्र। और अग्रभिनत में धारा पास होती है, आपको धारा मिलती है। तो लिखते हैं यहां पर क्या, प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान क्या लिखेंगे हम लोग, डायोड डी का चेक करेंगे, पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, धनात्मक, और एन सिरा ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अग्रभिनत में होगा। तो यह आप दूसरी तरह से लिख सकते हो, प्रथम अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक कुंडली का सिरा, द्वितीयक कुंडली का सिरा कौन सा वाला भाई, S1 का सिरा, S1 कैसा होगा भाई, धनात्मक, तथा सिरा S2 कैसा होगा हमारा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या होता है। अतः डायोड ये भाई साहब अग्रभिनत में होगा भाई, अतः डायोड डी किस में होता है, अग्र अभिनत में होता है, अग्र अभिनत में होता है, होता है। देखो कितना शॉर्ट करना है ये आपको बताते चले। तो फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि प्रथम अर्ध चक्र के दौरान S1 प्लस है, S2 क्या है, माइनस। तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक और सिरा S2 ऋणात्मक होता है। अब ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये अग्र में होगा, ठीक है, अग्र अभिनत में होता है और अग्र अभिनत में धारा हमको मिलेगी। अतः लोड प्रतिरोध कौन सा भाई, RL में हमको धारा मिलेगी। लोड प्रतिरोध RL में हमें धारा प्राप्त होती भाई, हमें धारा प्राप्त होती है, दिख रहा है ना सबको, धारा हमें प्राप्त होती है, जिसकी दिशा होगी हमको M से N, ठीक है, क्योंकि करंट जो चलेगी वो प्लस से माइनस की तरफ चलेगी या हायर से लोअर वोल्टेज की तरफ। तो RL में हमें धारा प्राप्त होगी जिसकी दिशा कहां होती है हमारी, M से N की ओर होती है। बस हो गया, खत्म। याद करने वाला कुछ नहीं है, बस ध्यान रखो स्टेप। तो ये अग्र में है तो धारा मिलेगी और धारा में मिलेगी M से N की ओर। हो गया कार्य विधि पहला। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें करंट ऊपर वाली मिलेगी यानी M से N में मिलेगी। तो इसका ग्राफ ये हो गया इनपुट
अब आता है आउटपुट, हमको क्या मिल रहा है। तो आउटपुट के लिए जगह है नहीं, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। लिख जाएगा, चलो बाद में बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं तो क्लियर हो गया। तो प्रथम अर्धचक्र हो गया, अब लिखेंगे दूसरा अर्धचक्र। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान। ठीक है, द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान क्या होगा भाई, द्वितीय कुंडली का सिरा करंट भाई यहां पे धनात्मक ऋणात्मक, तो वापस जब आएगी तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक होगा। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली का सिरा S2 क्या होगा हमारा भाई, धनात्मक, तथा S1 क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब चेक करो भाई, ये प्लस हो गया ये माइनस, यानी कि सेकंड में ये माइनस है ये प्लस, तो P हो गया हमारा माइनस के साथ, N हो गया प्लस, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग, यानी कि उत्क्रम, उत्क्रम में धारा बहती ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली का सिरा, थोड़ा सही कर लीजिए, सिरा S2 धनात्मक तथा S1 ऋणात्मक होता है, अतः लोड प्रतिरोध में हमें धारा नहीं मिलती है, हमें धारा नहीं प्राप्त होती है, हमें धारा नहीं प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको करंट मिली, दूसरे में करंट नहीं मिल रही है, फिर तीसरे में मिलेगी, चौथे में नहीं मिलेगी, एक के बाद एक मिलेगी और एक छोड़ती चलेगी। तो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल मिली, दूसरे में नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे, अतः हमें पीएन संधि इस तरह की संरचना बना के, इस तरह से अगर हम डायोड को जोड़ेंगे तो हमें केवल और केवल फर्स्ट हाफ साइकिल मिलेगी, सेकेंड हाफ साइकिल में नहीं मिलेगी। अतः हम बोल सकते हैं ये तरह संरचना, ये जो संरचना बनी हुई है ये क्या है, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य कर रही है। तो अतः इस प्रकार पीएन संधि डायोड किसके रूप में काम करता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ज्यादा बवाल नहीं लिखना, जितना पूछा है उतना बस हो गया। अब ये तो हमारा इनपुट था, इस कार्य विधि से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है वो भी बनाना है। तो भाई वही जो ग्राफ है उसी का बनाना है। तो यहाँ पे जो I0 लिया था हमने M से N, और इधर I0 था हमारा N से M। भाई यहाँ से जा रही तो वापसी भी चेक करनी है। तो लाइट ग्लिच हो गई थी, तो कहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा सा, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको करंट चेक करते हैं, हमको मिली थी, यानी कि अगर अवनत में करंट मिली तो फर्स्ट हाफ से चेक करिए, 0 से T/2, यानी कि 0 से T/2 तक हमको जो करंट मिली वो मिली M से N, यानी कि ये वाली करंट हमको मिलती है भाई। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट आपको ऐसे मिली, क्लियर। तो ये टाइम हो गया 0, ये हो गया हमारा T/2 टाइम पे। उसके बाद चेक करिए सेकेंड हाफ साइकिल, यानी कि ये वाली साइकिल में, यानी T/2 से लेकर T तक का टाइम आपको क्या मिल रहा है, करंट नहीं मिल रही है। सेकेंड हाफ साइकिल लिखा है ना, सेकेंड में करंट नहीं मिली, तो सेकेंड हाफ साइकिल में आपकी करंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई, तो यहाँ से लेकर कितने टाइम तक करंट नहीं थी आपकी, सेकेंड हाफ साइकिल कहाँ तक थी, T/2 से लेकर T तक। तो T तक आपको कोई करंट नहीं मिली। उसके बाद अगले साइकिल में आपको मिलेगी, यानी कि T से कहाँ तक, 3T/2 तक, 3T/2 तक करंट मिलेगी, और वो भी M से N। तो आपका ग्राफ यही वाला रहेगा, M से N। उसके बाद अगली साइकिल में आपको करंट फिर से नहीं मिलेगी, तो बस हो गया अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये टाइमिंग क्या थी हमारे पास, 2T। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हो गया कंप्लीट। इसमें 3 पार्ट थे। पहला था हमारा परिपथ आरेख कार्य विधि, तो हमने परिपथ आरेख यानी संरचना बना के लिखा, कार्य विधि लिखी, जिसमें पता चला
फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको करंट मिलती है, सेकेंड हाफ साइकिल में करंट नहीं मिलती है। तो जिसका निवेशी और निर्गत वोल्टाओं का तरंग रूप, तो इनपुट हमने ये कराया था जिसमें हमको हर एक साइकिल में, हर एक टाइम पीरियड में तरंग मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट हाफ साइकिल यानी इस साइकिल में आपको करंट ये वाली मिली जिसकी डायरेक्शन m से n थी, यानी ये मिली, लेकिन ये वाली करंट सेकंड में नहीं मिली। उसके बाद फिर से मिली, फिर से नहीं मिली। तो ये रहा हमारा एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का पूरा क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 50। तो बच्चों आगे अपने 50वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसमें एक डायोड को लगा के हम लोग एसी को हाफ डीसी में कन्वर्ट करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल डीसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, परिपथ आरेख खींचकर क्रिया विधि समझाइए, निवेशी और निर्गत वोल्टताओं का तरंग रूप। मतलब जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया था, यानी इसके पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक वैसे ही इसको भी करना है। और ये क्वेश्चन 2020, 22, 23 और 24 में है। हमने क्या बोला, अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो इन दोनों में से कोई क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो आपसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछ सकते हैं, उसमें वैद्युत प्रवाह पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक वाहक पूछ सकते हैं, अवक्षय परत का बनना पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अकेले 8 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाना है, इसकी संरचना बनाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, संरचना। तो भाई आपको पता ही है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहां पे पूरी डीसी बनाएगा। तो संरचना में फिर से वही आपके पास ट्रांसफार्मर होना चाहिए। कौन सा वाला, ऊंचाई, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या थोड़ी कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा। अब यहां पर जो ट्रांसफार्मर लिया जाता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी वाले से थोड़ा सा चेंज लिया जाता है। कैसे दिखाते हैं आपको। मान लो अभी हमने एक ट्रांसफार्मर ले लिया जो कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप है। ये इसका प्राइमरी कॉइल हो गया P, ठीक है, इसके सिरे हमने डाल दिए। ये सिरा हो गया P1, ये सिरा हो गया हमारा P2। ठीक है, जो पहले करते थे वो करना ही करना है। आपको यहाँ पे इनपुट क्या कराना है हमारा, AC। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट AC वोल्टेज। क्लियर हो गया। दूसरी कॉइल जो है यानी कि सेकेंडरी कॉइल S, इसके 2 सिरे हैं हमारे पास। इसको क्या डाल देंगे हम लोग, S1, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, S2। क्लियर, ये तो आपका पहले की तरह था। अब यहां पर हम लोग 2 डायोड यूज करते हैं। कितने, 2। तो देखिए ध्यान से, पूरा खेल डायोडों का है। तो यहां पर एक डायोड लगाएंगे। अब 2 डायोड हैं तो डायोड के नाम डाल देंगे D1। एक डायोड नीचे जुड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया डायोड हमारा D2। तो इतना तो आप कर लेंगे। चलिए भाई बना देते हैं हमारे। तो देखिए ध्यान से, तो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए हम लोग एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिए हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरे P1, P2 में इनपुट AC जोड़ेंगे। द्वितीय कुंडली के जो सिरे हैं S1 और S2 के साथ हम लोग 2 डायोड D1 और D2 जोड़ दिए हैं। ठीक है, P जो सिरा है वो S1 के साथ जुड़े हुए हैं और इसका जो है D2 का P सिरा वो S2 के साथ। अब इनके 2 फ्री, यानी कि इसका D1 का N फ्री हो गया, D2 का N फ्री हो गया। इन दोनों को हम लोग लेकर आएंगे और आपस में जोड़ देंगे। क्लियर, यानी कि इसके N और इसके N को आपस में जोड़ेंगे और इनका एक कनेक्शन लेके जाएंगे जो ट्रांसफार्मर के पास यहां पर जो आएगा वो आएगा सेंट्रल टैप। ठीक है, यानी कि 3 आउटपुट वाला एक ट्रांसफार्मर लेना है। सेंट्रल टैप जो क्या करता है आपको पता है, फर्स्ट साइकिल में ये अग्र होगा तो ये उत्क्रम होगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, ये धारा नीचे नहीं जाएगी तो पास होने के लिए सेंट्रल टैप यानी कि जो ऊपर वाली की अपेक्षा लोअर वोल्टेज पे रहेगा,
जब ये फॉरवर्ड में होगा तो इसकी अपेक्षा ये हमेशा किसमें रहेगा, लोअर वोल्टेज में, जिससे करंट आपकी इस साइकिल में चलेगी, नीचे से इस साइकिल में। चलिए वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों डायोडों के N सिरों को आपस में जोड़कर एक लोड रेजिस्टेंस के साथ, किसके साथ लगा देंगे हम लोग, सेंट्रल टैप, CT मतलब सेंट्रल टैप, केंद्रीय अंश निष्कासित जिसको बोला जाता है, जोड़ देंगे। लोड प्रतिरोध क्या हो गया हमारा, RL। अब यहां पे डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या बोला, M डाल दो, इधर क्या डाल देंगे हम लोग, N। करंट जो जाएगी M से N। क्लियर। अब बस यहां पे आप छोड़ दो या यहां से कोई दो आउटपुट निकाल दो। तो आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, यहां से ऐसे करके निकाल लेते हैं, यहां से आप ऐसे ले जाइए, ऐसे निकाल लीजिए। अब यहां इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो तार जा रहा वायर वो इस वाले वायर से टच नहीं है। ठीक है, थोड़ा सही बना ले, सांप जैसा बन गया है। तो ये कुछ ऐसे हमने पास किया है, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज। तो आई थिंक फिगर आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो अब यहां पे देखेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये क्या होगा, हमारा धन होगा, ये ऋण होगा, तो फॉरवर्ड में ये होगा, ये रिवर्स में, तो करंट यहां जाएगी नहीं, तो करंट हमारी इधर से इधर होके यहां से होकर इस डायरेक्शन में चलेगी। सेकंड में जब क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव होगा, ये रिवर्स में होगा, तो जाहिर सी बात यहां करंट नहीं जाएगी, यहां से जाएगी, तो करंट हमारी यहां से इस डायरेक्शन में चलेगी। वैसे ये बनाइए या ना बनाइए वो आपकी इच्छा है। ठीक है, हमने केवल आपको याद रखने के लिए बता दिया कैसे हमको करना है। तो फिगर समझ में आ गया आपको। S1 के साथ डायोड D1, S2 के साथ डायोड D2 और इनके N सिरे को लोड रेजिस्टेंस RL के साथ जोड़ के N सिरा सेंट्रल टैप के साथ जोड़ देना। क्लियर। चलिए ये तो हो गया हमारा, इसका फिगर बन गया। ठीक है, संरचना। अब इस संरचना के बारे में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो कहानी क्या लिखते हैं, PN संधि डायोड को किसके रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर लेते हैं। चलिए ले लिया भाई, सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसकी प्राथमिक कुंडली में हम लोग AC जोड़े, तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली कौन सी थी भाई, S। प्राथमिक कुंडली S के सिरों, कौन कौन से सिरे लिए, के सिरों P1 व P2 में क्या जोड़ा हम लोग, इनपुट AC वोल्टेज। सिरों P1 व P2 के साथ क्या जोड़ देते हैं, इनपुट AC वोल्टेज या निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, साथ इनपुट AC वोल्टेज जोड़ते हैं। बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज साथ इनको जोड़ देते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल के सिरे S1 और S2 के साथ क्या किया, तो क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली कौन सा है हमारे पास, यहां पे गड़बड़ हो गया, प्राथमिक कुंडली S नहीं है, प्राथमिक कुंडली क्या है हमारे पास, P है। यहां पे सही कर लीजिएगा, प्राथमिक कुंडली P है यहां पर, और यहां पे द्वितीय कुंडली क्या है, S के
सिरों कौन कौन से हैं? S1 और S2 सिरों के साथ। अब सिरों यहाँ पे कौन है? सिरों के नाम डाल देंगे हमारा S1 व S2 के साथ डायोड कौन से हमारे पास? D1 व D2 के P क्षेत्र को जोड़ देते हैं। P क्षेत्र को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। पहले इतना समझ लीजिए आप लोग। तो क्या लिया हमने? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 P2 के साथ इनपुट AC वोल्टेज जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे S1 और S2 के साथ, ठीक है, डायोड क्या जोड़ते हैं? D1 और D2 के P क्षेत्र जोड़ते हैं। क्लियर? और N क्षेत्रों को कहां जोड़ते हैं? तथा यहां पर लिखेंगे डायोड D1 व D2 के N क्षेत्र को, N क्षेत्र को किसके साथ जोड़ते हैं? लोड प्रतिरोध के सिरे के N क्षेत्र को लोड प्रतिरोध RL के किस सिरे जोड़ रहे हैं हम लोग? M सिरे के साथ। लोड प्रतिरोध RL के M सिरे से जोड़ते हैं, क्लियर? M सिरे से जोड़ते हैं तथा इसका अंतिम सिरा जो N है वो सेंट्रल टैप के साथ जोड़ते हैं। तत्पश्चात लोड प्रतिरोध RL का सिरा N किसके साथ जोड़ते हैं? केंद्रीय अंश निष्कासित नहीं लिख पा रहे तो आप सीधे लिख दीजिए सेंट्रल टैप CT के साथ चित्रानुसार जोड़ देते हैं। चित्र आपका बना होगा, देख लेगा, चित्रानुसार जोड़ते हैं। तो बस हो गई हमारी संरचना। जो पूछा हमने जैसे जोड़ा वो सब सिस्टम से लिख दिया। जुड़ जाने के बाद अब हम लोग करंट जब फ्लो कराएंगे तो अपने स्टेप लिखेंगे, यानी कि कार्यविधि। तो चलिए यहां लिखते हैं हम लोग अपनी कार्यविधि में फर्स्ट हाफ साइकिल प्रथम अर्धचक्र के दौरान S1 धनात्मक होगा, S2 ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये अग्र में होगा, ये उत्क्रम में तो धारा नहीं जाएगी। तब यहां से जो धारा जाएगी वो लोड प्रतिरोध में जाएगी M से N डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इन दोनों की बात करेंगे। ये उच्च पे होगा, ये निम्न पे होगा। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, पेन चेंज करते थोड़ा। प्रथम अर्ध चक्र के दौरान सिरा S1 क्या होगा हमारा? धनात्मक। सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 किसमें होता है हमारा? ऋणात्मक होता है। अतः डायोड D1 किसमें होगा हमारा? अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होता है। तथा डायोड D2 किसमें होता है भाई? ये उत्क्रम अभिनत में होता है, उत्क्रम अभिनत में होता है। क्लियर? ये समझ में आया? तो भाई थोड़ा सही कर लेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में रेटिंग बनाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते जा रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, तो ये अग्र में होगा, ये किसमें होगा? उत्क्रम में होगा। अतः जो धारा होगी वो लोड रेजिस्टेंस में इससे नहीं पास होगी, इससे पास होगी और लोड रेजिस्टेंस के सिरे M से N की ओर जाएगा। तो क्या लिखेंगे?
अतः धारा किस दिशा में जाएगी? D1 डायोड से होते हुए लोड प्रतिरोध RL में किस दिशा में जाती है? M से N दिशा में प्रवाहित होती है। होते हुए सेंट्रल ट्रैप यानी कि CT पर पहुंचती है। ये पूरा कर लेना, सेंट्रल ट्रैप यानी कि केंद्रीय अंश निष्कासित पर पहुंचती है, ठीक है, जो कि इसकी अपेक्षा किस में होता है? लोअर वोल्टेज में होता है, यानी कि निम्न विभव पर होता है। तो पहला तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट मिलेगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो चक्र आएगा यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल, द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान दूसरे में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो धारा यहां से पास होगी, यहां से पास नहीं होगी। तब वो धारा जब जाएगी तो यहां से नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? फिर से वो M से N डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए इतना नोट करिए। अब इसके इनपुट और आउटपुट बनाते हैं। तो इसके नीचे इसका हम बनाते हैं इनपुट। तो इनपुट तो आपका ये रहेगा, जो मैक्सिमम करंट है वो क्या है? I0। ये कहां से मिलेगी? M से N डायरेक्शन में। तो जब वापस आएगी तो क्या हो जाएगा हमारा? I0 मिलेगी, ये माइनस वाला होगा N से M की ओर, या हम लोग N से M लिख ही रहे हैं, उल्टा हो गया, ठीक है। टाइम आपको पता है ये 0 है, ये कितना हमारा T/2 है, ये है हमारा T टाइम, ये कितना हमारा 3T/2 है, और ये हमारा कितना है 2T। क्लियर? अब ये है हमारा इनपुट, ये है हमारा इनपुट AC वोल्टेज। आउटपुट के लिए हमको पहले लिखना पड़ेगा, तो भाई जगह कम पड़ रही है, तो चलिए कहीं ना कहीं जुगाड़ बनाते हैं। तो ये नोट कर लिए, इसको साफ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान सिरा S2 धनात्मक तथा S1 क्या होता है हमारा? ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो S1 पहले धनात्मक था और S2 ऋणात्मक था, तो D1 अग्र में था और D2 उत्क्रम में, तो इसका उल्टा हो गया। वापसी करण करेगी तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो S2 धनात्मक, S1 ऋणात्मक होगा। अतः कौन सा डायोड D2 अब की अग्र में होगा, अग्र अभिन्नत में, तथा D1 किस में होता है हमारा? उत्क्रम अभिन्नत में होता है, उत्क्रम अभिन्नत में होता है। सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसी को मिला लिख लीजिए, ठीक है, जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो इसमें क्या था? D2 उत्क्रम में था, अब D1 उत्क्रम में हो गया, तो धारा जो होगी वो D2 से होते हुए लोड प्रतिरोध में जाएगी, D1 में नहीं जाएगी। तो क्या लिखेंगे? यहां पे पेन चेंज करके लिखते हैं, अतः धारा किससे जाएगी? डायोड D2 से होते हुए लोड प्रतिरोध RL में फिर से कहां जाएगी? M से N दिशा में जाएगी। ये लाइट दिक्कत कर रही है बार बार। तो लोड प्रतिरोध RL में किस दिशा में? M से N दिशा की ओर बहती है। क्लियर? तो इस प्रकार पीएन संधि डायोड को हम लोग पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। जो आउटपुट मिला हमको वो क्या मिला? तो यहां पर I जो नॉट है वो
m से n वाली है, यहाँ पर जो I नॉट आएगी वो n से m वाली है। क्लियर, n से m। तो टाइमिंग डाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई 0 से t/2 बना लेते हैं, फिर हमारा t हो गया, फिर 3t/2 हो गया, फिर बच्चों अपना क्या हो गया 2t हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2t। तो चलिए, तो क्या देखा फर्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या हमारा पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, यानी करंट जो जाएगा वो यहाँ से होते हुए m से n डायरेक्शन। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट हमको क्या मिली m से n। सेकेंड हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड होता है, ये रिवर्स होता है, करंट यहाँ से नहीं जा रही, तो करंट कहाँ जा रही है आपकी फिर से जा रही है m से n। तो दोनों साइकिलों में आपको करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रही है, m से n, m से n। तो इस प्रकार हम लोग पीएन संधि डायोड को ऐड करके किसी ट्रांसफार्मर की सहायता से, यानी कि इसको क्या करेंगे D1 को S1 के साथ इस तरीके से जोड़ेंगे, एक दूसरा डायोड इस तरह के जोड़ेंगे, और इस तरह की एक क्रियाविधि हो रही होगी जिसके अंतर्गत आपको AC पूरी तरह से DC में कन्वर्ट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के रूप में हम लोग पीएन संधि डायोड को प्रयोग कर पाते हैं। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मिलेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को काफी लंबा बना दिया गया क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात है और दोनों क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं। तो ध्यान रहे 5 नंबर के हैं। तो इन पे एक चीज जरूर ध्यान रखें, फिगर। पहली चीज है फिगर, दूसरी चीज है इस फिगर में जो जो जैसे जैसे ज्वाइंट किया हुआ है वो लिखना है, यानी कि इसकी संरचना। और आखिरी काम है जो कार्यविधि। कार्यविधि के बाद आपको अगर पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तब भी आप इसका तरंग रूप बनाएंगे, इनपुट और आउटपुट। तो ये लिख देंगे हम लोग आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।